साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी द्वितीय वर्ष के मैथमेटिक्स के सिलेबस को, यानी बीएससी द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में। तो साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं और आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने बीएससी सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स को अपना विषय चुना है, तो उसके हम मेजर फर्स्ट पेपर, मेजर सेकंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव यानी वैकल्पिक विषय के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे सिलेबस फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार। अर्थात जिन विद्यार्थियों ने गणित को अपना मेजर विषय चुना है उन विद्यार्थियों के लिए गणित के टोटल 2 पेपर होंगे, जिस प्रकार से बीएससी प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा में आपके हुए थे। तो प्रथम पेपर आप लोग अच्छे से जानते हैं साथियों, 100 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर साथ में माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय के बारे में भी, और उनके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम मेजर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में। यदि आपने अपना सिलेबस गणित चुना है और गणित में भी यदि आपने मेजर मैथमेटिक्स को चुना है तो उसका पहला पेपर हम देख रहे हैं। इसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे माइनर और ओपन इलेक्टिव का सिलेबस। चलते हैं पहली यूनिट की तरफ। पहली यूनिट आपको दिखाई दे रही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत और भारतीय धरोहर एवं संस्कृति के संदर्भ में बीजगणित की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अ ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द अलजेब्रा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय। ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी। समूह, उपसमूह और उनके आधारभूत गुण धर्म। 1.3 दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट का साइक्लिक ग्रुप्स यानी चक्रीय समूह। 1.4 जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट डिमोक पोजिशंस, समुच्चय वियोजन। 1.5 दिया हुआ है फर्मेट थ्योरम, लॉन्ग्रज एवं फर्मा का प्रमेय। और 1.6 दिया हुआ है प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप। 1.7 दिया हुआ है विभाग समूह यानी क्विटेंट्स ग्रुप। यानी ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। फर्स्ट यूनिट में टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए। यूनिट नंबर 2 की तरफ आगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें टोटल 7 पॉइंट्स है। पहला है समूह का समाकरिता और तुल्यकरिता, होमोफोरिज्म एंड आइसोफोरिज्म ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट है 2.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोफोरिज्म, समाकरिता के मूलभूत प्रमेय। 2.3 जो दिया हुआ रूपांतरण एवं क्रय सच समूह, ट्रांसफॉर्मेशन एंड परम्यूटेशन ग्रुप एसएन। नेक्स्ट दिया हुआ है कैरली का प्रमेय, कैरली थ्योरम। नेक्स्ट है 2.5 ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, समूह स्वकारिता। 12.6 है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, अंत स्वकारिता। और 2.7 दिया हुआ है स्वकारिताओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म। आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3 की तरफ जो कि मेजर की है। डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स, वलय की परिभाषा एवं सामान्य गुणधर्म। रिंग, होमोफोरिज्म, वलय, समाकरिता। सब रिंग्स यानी उपवलय। 3.4 दिया हुआ है गुणजावली यानी आइडियल्स। 3.5 दिया हुआ है विभाग वलय, क्विटेंट्स रिंग। 3.6 दिया हुआ है बहुपद वलय यानी पॉलिनॉर्मल रिंग्स। और 3.7 दिया हुआ है पूर्णकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन्स। और 3.8 दिया हुआ है फिल्डन यानी कि क्षेत्र। आ जाते हम यूनिट नंबर 3 से निकलकर यूनिट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है 4.1 डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस यानी सदिश समष्टि की परिभाषा एवं उसके उदाहरण। 4.2 दिया हुआ है उप समष्टि यानी सब स्पेसीज। 4.3 सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, उप समष्टियों का योग एवं प्रत्यक्ष योग। 4.4 लीनियर स्पेन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी। रेखिक विस्तृति, रेखी परातंत्रता और रेखी स्वतंत्रता एवं उनके मूल गुणधर्म। 4.5 बेसिक यानी आधार। 4.6 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशन, परिमित वित्तीय विमीय सदिश समिष्टि एवं विमा।
4.6 दिया हुआ है, 4.6 का 1 पार्ट दिया हुआ, अविस्तृत प्रमेय यानी एक्सटेंसिंग थ्योरम। 4.6.2 है विस्तार प्रमेय यानी एक्सटेंशन थ्योरम। 4.6.3 है इन्वेंशन ऑफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या की निश्चितता। 4.7 दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, उप समष्टियों के योग की विमा। और 4.8 दिया हुआ है क्वेटेंट्स स्पेस एंड इट्स डायमेंशन, विभाग समष्टि एवं उसकी विमा। आ जाते हम यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 5 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 5.1 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिक्स, रेखिक रूपांतरण एवं इसका आव्यूह निरूपण। एलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखीय रूपांतरणों का बीजगणितीय। 5.3 दे रखा है रेंग न्यूलिटियो थ्योरम, जाति शून्यता प्रमेय। 5.4 दे रखा है चेंजेस ऑफ बेसिक ड्यूल स्पेस, बाय ड्यूल स्पेस एंड नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म, आधार का परिवर्तन, द्वैत समष्टि, द्वैतिक समष्टि एवं प्राकृतिक तुल्यकारिता। 5.5 पे एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरणों का सखंडज। 5.6 दिया हुआ है रेखीय रूपांतरणों के आइगन मान एवं आइगन सदिश, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और 5.7 दे रखा है विकर्णीकरण, डायगोनलाइजेशन। तो टोटल 5 यूनिट के बारे में हमने बात करी, जो कि आपके मेजर का फर्स्ट पेपर है। अब साथियों हम लोग चल रहे हैं मेजर के सेकंड पेपर या माइनर और ओपन इलेक्टिव के विषय के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसकी पहली यूनिट जो है कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। A brief historical background of calculus and partially differential equation in their context of India and their Indian heritage and culture। भारत और भारतीय धरोहर एवं संक्षिप्त संस्कृति के संदर्भ में कलन एवं आंशिक अवकलन समीकरण की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बोधायन, बोधायन का संक्षिप्त जीवनी। नेक्स्ट है 1.2 फील्ड स्ट्रक्चर एंड द ऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ आर, इंटरवल्स, बाउंडेड्स एंड अनबाउंडेड सेट्स, सुप्रीमेस एंड द इन्फ्लुएंस कॉम्प्लिटेंट्स इन आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, क्षेत्र संरचना और आर की क्रमबद्ध संरचना, अंतराल, परिबद्ध और अपरिबद्ध समुच्चय, उच्चक और निम्नक आर में पूर्णता, वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान। 1.3 दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। यूनिट फर्स्ट का 4th पॉइंट दे रखा है अनुक्रम की सीमा, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। और फर्स्ट यूनिट का 5th पार्ट दे रखा है बाउंडेड एंड मोनोटोनिक्स सीक्वेंसेस, परिबद्ध एवं एकदिष्ट अनुक्रम। 1.6 कोशी का अभिसरण का व्यापक सिद्धांत, कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए कन्वर्जेंस। 1.7 एलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस एंड सम इम्पोर्टेंट थ्योरम, अनुक्रम का बीजगणित एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। साथियों हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके सेकंड पेपर की है, माइनर या इलेक्टिव की। सीरीज ऑफ ए नॉन नेगेटिव टर्म, ऋणोत्तरी पदों की श्रेणी। 2.2 है कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, धनात्मक पदों की श्रेणी का अभिसरण। 2.3 है एकांतर श्रेणी और लेबनिज परीक्षण, अल्टरनेटिव सीरीज एंड लेबनिज टेस्ट। 2.4 वास्तविक पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष एवं समप्रतिबिंबी अभिसरण, एब्सोल्यूट एंड द कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल टर्म। 2.5 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटीज, एक समान सातत्यता। 2.6 अवकलनीय श्रृंखलाओं का नियम, चेन रूल्स ऑफ ए डिफरेंशियबिलिटी। 2.7 मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, माध्यमान प्रमेय एवं उसकी ज्यामिति की व्याख्या। तो साथियों आप हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यानी केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए हैं। हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड एजुकेशन, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर भी आपको वोकेशनल कोर्सेज के सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पर उपलब्ध होंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का माध्यमान प्रमेय एवं उसकी ज्यामिति की व्याख्या। आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ।
लिमिट्स एंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों की सीमा एवं सत्यत्व। 3.2 दिया हुआ है चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चरों का परिवर्तन। नेक्स्ट 3.3 इल्यूटर थ्योरम ऑफ होमोजीनस फंक्शंस, समघात फलनों पर आयलर का प्रमेय। 3.4 दिया हुआ टाइलर थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों के लिए टेलर प्रमेय। नेक्स्ट है 3.5 जैकोबियन। 3.6 मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों का उच्चता और निम्नता। 3.7 लेंग्राज गुणांक की विधि, लेंग्राज मल्टीप्लर मेथड। और 3.5 पे बीटा एवं गामा फलन, बीटा एवं गामा फंक्शंस। साथियों हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 थे आपके कौन से पेपर की, तो ये आपका मेजर का सेकंड माइनर या इलेक्टिव है। प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ देयर फर्स्ट ऑर्डर, लेंग्राज हल, लेंग्राज सॉल्यूशन, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व इजीली बाय मेथड अदर देन द जनरल मेथड, कुछ विशेष प्रकार के समीकरण जिन्हें सामान्य विधि के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा आसानी से हल किया जा सकता हो। 4.4 चार पिट की व्यापक विधि, चार पिट्स जनरल मेथड। 4.5 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर, द्वितीय एवं उच्च कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। यूनिट नंबर 5 यानी लास्ट यूनिट आपकी मेजर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, माइनर या ओपन इलेक्टिव का क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन समीकरणों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है होमोजीनस एंड नॉन होमोजीनस पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों के समघात एवं असमघात आंशिक अवकल समीकरण। 5.3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों के समान आंशिक अवकल समीकरण। तो साथियों ये टोटल 5 यूनिट आप लोगों ने देखी अभी मेजर सेकंड माइनर या ओपन इलेक्टिव की, और इससे पहले वाले वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में हमने देखा था मेजर के फर्स्ट यूनिट का सिलेबस, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का इस वीडियो के अंदर हमारे द्वारा बताया गया। ये पूरा सिलेबस उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के ऊपर आधारित है। तो दिस सिलेबस बेस्ड ऑन द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। तो साथियों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही, इसके अनुसार ही आप लोगों को अपने बीएससी सेकंड ईयर की तैयारी करना होगी। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सिलेबस कैसा लगा। आपके टीचर से कंसल्ट करें, उनको ज़रूर दिखाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें जो कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर अध्ययनरत है या पढ़ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।